पिछले वीडियो में हमने सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध प्राप्त किया था। आज हम वैद्युत सेलों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो वैद्युत सेलों के संयोजन क्या है? वैद्युत सेल वैद्युत धारा प्राप्त करने का वह स्रोत है। हम एक वैद्युत सेल से प्रबल विद्युत धारा प्राप्त नहीं कर सकते। प्रबल विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए प्रायः कई सेल जोड़ने पड़ते हैं। इस संयोजन को बैटरी कहते हैं। इसे 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, नंबर 3 मिश्रित क्रम। नंबर 1 श्रेणी क्रम। इस क्रम में एक सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से तथा दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से, तीसरे सेल का ऋण ध्रुव चौथे सेल के धन ध्रुव से तथा इसी प्रकार सभी सेलों को जोड़ते जाते हैं। सेलों के इस क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। माना स्मॉल n सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ये सेलें एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में वैद्युत धारा भेज रही हैं। जब हम कुल वैद्युत धारा प्राप्त करते हैं, तब प्राप्त वैद्युत धारा I बराबर सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल अपॉन परिपथ का कुल प्रतिरोध। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े सभी सेलों का विद्युत वाहक बल बराबर कैपिटल E प्लस कैपिटल E प्लस कैपिटल E प्लस डॉट 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 n तक। तो इसको हम जब जोड़ते हैं तब हमको n इंटू E प्राप्त होता है। चूँकि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी प्रकार सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का योग हम R' मानते हैं। तब R' बराबर स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस डॉट 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 n तक। तब हमको n इंटू r प्राप्त होता है। जब हम परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, तब हम आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध के योग से इसे प्राप्त करते हैं। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r। जो हमने सेलों का कुल विद्युत वाहक बल प्राप्त किया था तथा जो हमने कुल प्रतिरोध प्राप्त किया था, इन दोनों के मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तब समीकरण 1 से स्मॉल I बराबर n इंटू E बटे कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r हमको कुल प्रतिरोध का
जो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसका सूत्र प्राप्त होता है। विशेष स्थितियाँ: यदि स्मॉल n इंटू r बड़ा है कैपिटल R से, तब I बराबर n इंटू E बटे कैपिटल R। क्योंकि हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा बाह्य प्रतिरोध बहुत बड़ा है आंतरिक प्रतिरोधों के कुल योग से, इसलिए हम n इंटू स्मॉल r को नगण्य मान लेते हैं। तब n इंटू r हमारा शून्य हो जाता है। तब हमको I बराबर n इंटू कैपिटल E बटे कैपिटल R सूत्र प्राप्त होता है। दूसरी इसकी विशेष स्थिति है जब स्मॉल n इंटू स्मॉल r बहुत बड़ा है कैपिटल R से, तब I बराबर n इंटू कैपिटल E बटे n इंटू स्मॉल r। n से n समाप्त हो जाता है। तब हमारा फॉर्मूला प्राप्त होता है स्मॉल I बराबर कैपिटल E अपॉन स्मॉल r। स्मॉल I बराबर एक सेल से प्राप्त होने वाली धारा। अतः इस स्थिति में स्मॉल n सेलों को जोड़ने पर कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि हमें प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त करने के लिए कई वैद्युत सेलों को जोड़ना पड़ता है, और यहाँ पर हमको बस केवल एक ही सेल से धारा प्राप्त हो रही है। अगला है हमारा समांतर क्रम। इस क्रम में सभी सेलों के धन ध्रुव एक बिंदु से तथा ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु से जोड़े जाते हैं। इसे समांतर क्रम कहते हैं। तब कुल धारा स्मॉल I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, कुल विद्युत वाहक बल बराबर एक सेल का विद्युत वाहक बल। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E होता है। चूँकि सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः माना कुल आंतरिक प्रतिरोध R डैश है। समांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध या समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1 बटे कैपिटल R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इसलिए 1 बटे स्मॉल r डैश बराबर 1 बटे स्मॉल r प्लस 1 बटे स्मॉल r प्लस डॉट 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 n तक 1 बटे r डैश बराबर n बटे स्मॉल r। जब हम इसको पलटते हैं तब हमको r डैश बराबर स्मॉल r बटे स्मॉल n प्राप्त होता है। चूँकि r डैश के साथ कैपिटल R श्रेणी क्रम में है, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर R डैश प्लस कैपिटल R। R डैश से जो वैल्यू हमने प्राप्त की थी उसको यहाँ रख देते हैं। तब R बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल R। समीकरण 1 से I बराबर कैपिटल E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटे स्मॉल n,
जो हमको सूत्र निकल कर आता है वो स्मॉल आई बराबर एन इंटू ई बटे कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर। विशेष स्थितियाँ: यदि n इंटू कैपिटल आर बहुत छोटा है स्मॉल आर से, तब n इंटू कैपिटल आर को नगण्य मान लेते हैं, तब I बराबर n इंटू ई बटे कैपिटल स्मॉल आर। इज दिस इम्प्लाई दैट n मल्टीप्लाई कैपिटल E अपॉन स्मॉल आर। इज दिस इम्प्लाई दैट n मल्टीप्लाई एक सेल से प्राप्त धारा। अतः इस स्थिति में सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, क्योंकि कम धारा प्राप्त करने के लिए हम इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं और बहुत अधिक धारा प्राप्त करने के लिए हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अतः सेकंड स्थिति, यदि n इंटू कैपिटल आर बहुत बड़ा है स्मॉल आर से, तब I बराबर n इंटू कैपिटल ई बटे n इंटू कैपिटल आर बराबर n से n समाप्त हो जाता है, तो कैपिटल E अपॉन कैपिटल आर। इसको हम एक सेल से प्राप्त धारा कहते हैं। अतः इस स्थिति में सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना लाभदायक नहीं है। अगले वीडियो में हम मिश्रित क्रम तथा किरचॉफ के लॉ को देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।